हाय हेलो नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कैरिज इनवर्ड एंड कैरिज आउटवर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं और मीनिंग भी लिखा है। आपको इजी वे से समझ में आएगा इसीलिए मैंने इजी एग्जांपल लिखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बिजनेस है और एक यहाँ पे देखो एक बिजनेस है, एक ट्रक है। यहाँ पे भी एक बिजनेस दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रक दिख रहा है और यहाँ पे सप्लायर भी है और यहाँ पे कस्टमर्स है। तो अभी यही एग्जांपल यूज करके मैं आपको समझाती हूँ कि कैरिज इनवर्ड क्या होता है एंड कैरिज आउटवर्ड क्या होता है। तो पहले हम कैरिज इनवर्ड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड समझाने के पहले मैं आपको कैरिज मतलब क्या होता है वो आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लिखा है कि कैरिज मीन्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और फ्रेट पेड फॉर ब्रिंगिंग गुड्स टू अस और सेंडिंग गुड्स टू द अदर। तो कैरिज या फ्रेट क्या होता है? एक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब सपोज हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस हम कौन सा भी कर सकते हैं। सपोज फर्नीचर बनाने का हम बिजनेस करते हैं। ओके, तो फर्नीचर बनाने के लिए हम क्या क्या लगता है? रॉ मटेरियल लगता है। तो रॉ मटेरियल हमें किसी भी सप्लायर से मंगाना पड़ेगा। तो फिर अभी देखो यहाँ पे सपोज हमारा बिजनेस है और यहाँ पे सप्लायर है। तो हम यहाँ पे बिजनेस था, हम यहाँ पे गए, सप्लायर के पास गए और इनको बोला कि हमें फर्नीचर बनाने के लिए स्टॉक चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम देंगे। तो ये सप्लायर ने क्या किया, उनके पास जो भी रॉ मटेरियल था उन्होंने ट्रक में यहाँ पे पैक किया। तो फिर ट्रक लेके फिर हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, दिख रहा है ना आपको? हाँ। तो सप्लायर सेंड गुड्स टू आवर बिजनेस। तो यहाँ पे एक ट्रक में सारा का सारा रॉ मटेरियल है जो बेसिकली हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सप्लायर ने हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल सेंड किया है। तो अभी ये जो ट्रक है ना, जो हमारा रॉ मटेरियल लेके आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो ये ट्रक का कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो होगा ही, बराबर। तो वही जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कैरिज इनवर्ड बोलेंगे। मतलब ये जो सप्लायर है हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल सेल कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे हमने ट्रक यूज किया। तो ये ट्रक का भी जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा उसको हम बोलेंगे कैरिज इनवर्ड। अभी उसका अपोजिट क्या होगा? फिर अभी देखो, कैरिज इनवर्ड का अपोजिट होता है कैरिज आउटवर्ड। अभी ये जो कंसेप्ट था, यहाँ पे हमने अभी तक फर्नीचर बनाए नहीं है। फर्नीचर बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल हमें लगने वाला था वो हमें सप्लायर यहाँ पे दे रहा था। एक बार हमारा फर्नीचर बन के रेडी हुआ तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। तो अभी वही सेम एग्जाम्पल है, ये हमारा बिजनेस है और यहाँ पे हमारे कस्टमर्स है। अभी हमारे फर्नीचर बना के रेडी है। तो अभी हमारे पास जो फर्नीचर है वो हमें कस्टमर्स को क्या करना है? सेल करना है। तो हम सेल कैसे करेंगे? सेल करने के लिए हमें मार्केट में जाना पड़ेगा। तो मार्केट में हमें जाना पड़ेगा फर्नीचर लेके। तो उसके लिए फिर से हमें ट्रक लगेगा। देखो यहाँ पे फिर से ट्रक आया। तो यहाँ पे अभी ये ट्रक में हमारे सारे के सारे फर्नीचर है। जो फर्नीचर हम लेके कहाँ पे जा रहे हैं? मार्केट में हमारे कस्टमर के पास जा रहे हैं। कहा किस लिए? सेल करने के लिए। तो अभी ये ट्रक जा रहा है कहाँ पे? मार्केट में जा रहा है, कस्टमर्स के पास जा रहा है। तो उसके लिए फिर से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो आएगा ना। तो उसको जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आता है उसको हम बोलने वाले हैं कैरिज आउटवर्ड बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि कैरिज इनवर्ड जो होता है बेसिकली वो गुड्स बनाने के पहला वाला खर्चा होता है, और जो कैरिज आउटवर्ड होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट बनाने के बाद का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैरिज आउटवर्ड। यहाँ पे एग्जांपल्स तो मैंने लिखा है, आपको यही पढ़ के भी समझ में आएगा कि कैरिज इनवर्ड क्या होता है और कैरिज आउटवर्ड क्या होता है। सो यहाँ पे देखो, व्हाट इज कैरिज इनवर्ड? फ्रेट पेड टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम द सप्लायर टू आवर बिजनेस। फ्रेट मतलब ही कैरिज। ओके, तो बेसिकली जो सप्लायर हमारे बिजनेस में जो कुछ भी रॉ मटेरियल सेंड करता है, तभी जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है उसको हम बोलेंगे कैरिज इनवर्ड। और यहाँ पे है कैरिज आउटवर्ड। फ्रेट पे टू सेंड गुड्स फ्रॉम आवर बिजनेस टू द कस्टमर। हमारे बिजनेस से कस्टमर के पास जाते समय जितना भी ट्रक को खर्चा आएगा उसको हम बोलने वाले हैं कैरिज आउटवर्ड।
ओके, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखा है। वी बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम अ सप्लायर, पेड फ्रेट कैरिज इन वर्ड ब्रैकेट में लिखा है ₹2,000 टू ब्रिंग गुड्स टू आर गोडाउन। मतलब सपोज हमने सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल, मतलब वो रॉ मटेरियल गुड्स हमें मंगाए थे हमने 50,000 के। ओके, तो ये 50,000 का रॉ मटेरियल लेके हमारे बिजनेस में आ रहा है और उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था वो कितना था, 2,000 था। तो अभी हम बुक में हमारे अकाउंट्स में हम एंट्री कैसे करेंगे? आपको रूल तो पता है कि जो कुछ भी एक्सपेंसेस होता है हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और हमारे पास से कैश अगर चला जा रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे देखो परचेस अकाउंट डेबिट 52,000। अभी यहाँ पे 52,000 क्यों लिखा है? क्योंकि 50,000 गुड्स के है एंड 2,000 कैरीज इनवर्ड के, इसीलिए यहाँ पे 52,000 आया और हमारे पास से कैश कितना जा रहा है, 52,000 जा रहा है। तो अभी आपको ये एंट्री समझा कि बुक्स में हम कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं कैरीज इनवर्ड का एंट्री। अभी यहाँ पे नेक्स्ट वन है कैरीज आउटवर्ड का एग्जांपल देखो। वी सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ₹30,000 एंड पेड फ्रेट दैट इज कैरीज आउटवर्ड ₹1,500 टू डिलीवर गुड्स टू द कस्टमर। अभी यहाँ पे कैरीज आउटवर्ड का हम एंट्री कैसे करेंगे? कैरेज आउट को कितना हमें एक्सपेंसेस आया, 1,500 एंड हमारे पास से कैश कितना चला गया, 1,500। तो एक्सपेंसेस है इसीलिए हमने उसको डेबिट में लिखा और हमारे पास से कैश जा रही तो उसको हमने क्रेडिट किया 1,500। यहाँ पे आपने ओनली कैरेज इनवर्ड लिखा ना तो भी चलेगा 2,000, बट वो परचेसेस में हम ऐड करते हैं इसलिए यहाँ पे साथ में लिखा है और बाकी कुछ कंफ्यूजन है। आपने सपोज कैरीज इनवर्ड लिखा ना तो भी चलेगा या आपने परचेसेस में ऐड किया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जस्ट कैरीज आउटवर्ड का खर्चा था इसीलिए 1,500 यहाँ पे लिखा है। ओके, आई होप सो कि यहाँ पे आपको समझ में आया एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एक क्विक समरी भी लिखा है मैंने कैरीज इनवर्ड एंड कैरीज आउटवर्ड का। मीनिंग क्या है? फ्रेट पेड टू ब्रिंग गुड्स टू द बिजनेस एंड कैरीज आउटवर्ड का क्या है? फ्रेट पेड टू सेंड गुड्स फ्रॉम द बिजनेस। हमारे बिजनेस में लाते समय, रॉ मटेरियल लाते समय जो खर्चा आता है उसको क्या बोलते हैं? कैरीज इनवर्ड। और जब हमारे बिजनेस में से गुड्स चले जाते हैं कस्टमर्स के पास तब जब हमारा कॉस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? कैरीज आउटवर्ड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? परचेसेस में हम ऐड करते हैं और यहाँ पे ट्रीटेड एज अ एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाने वाले कैरिज आउटवर्ड एंड जो कैरिज इनवर्ड होता है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और इफेक्ट यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड परचेज एंड रिड्यूस द प्रॉफिट, इंक्रीजेस एक्सपेंसेस। मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारा गुड्स अभी मार्केट में जा रहा है तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ रहा है तो इसीलिए हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे हमारा परचेसेस में जो कॉस्ट है वो बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? कैरीज इनवर्ड बढ़ा रहा है। यहाँ पे और एक मैंने इजी टू रिमेम्बर करके लिखा है। इनवर्ड का क्या मतलब होता है? हमारे बिजनेसेस में जब कोई भी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आता है तो हमें उसको कैरिज इनवर्ड बोलना है और अगर आउटवर्ड है मतलब हमारे बिजनेस में चला जा रहा है तो उसको हम कैरिज आउटवर्ड बोलते हैं। ओके, ये इजी टू रिमेम्बर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, मीनिंग भी लिखा है। आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप सो कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको समझा है और आपको अभी क्लियर कंसेप्ट है कैरिज इनवर्ड क्या होता है और कैरिज आउटवर्ड क्या होता है। Okay, thank you for watching this video. We will meet in the next video with the new concept.